आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी पीवाईक्यू जो हमारी सीरीज़ है ज्योग्राफी की। उसमें आज हम देखेंगे पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृति। और जो ये हमारा टॉपिक रहेगा ये एनसीईआरटी की जो हमारी बुक 6 है उससे रिलेट करते हम क्वेश्चन देखेंगे, फैक्ट थोड़े। एनसीईआरटी 6 क्लास का हमारा टॉपिक है, इससे हम बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अब स्थलाकृति क्या होती है, स्थलाकृति के सब प्रकार के हम आज A to Z आपको सब बता देंगे। आपकी एक अच्छी नॉलेज आपकी स्थलाकृति में आपको डेवलप कर देगी यह वीडियो आपको। तो वीडियो को अंत तक देखें और फिर इस वीडियो की कॉन्सेप्ट के बाद हम इस पे 15 क्वेश्चन हम स्थलाकृति पर जो विभिन्न एग्जामों में जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हमारे पूछे गए उन क्वेश्चनों को हम फिर इसके बाद वीडियो में लगाएंगे। तो देखते हैं, पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो हमारी एनसीईआरटी में पीछे ये क्वेश्चन हमें दिए रहते हैं, इनको हम बाद में सोल्व करेंगे। ये आप इजीली कर लोगे, पहले आप इन क्वेश्चन को देख लो दिमाग से थोड़ा, हम फिर पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। स्थलाकृति क्या होती है, पर्वत पठार में क्या अंतर होता है, पर्वतों के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, पर्वत क्यों उपयोगी होते हैं मनुष्य के लिए, मैदान का निर्माण कैसे होता है, नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले क्यों होते हैं, पर्वतों में जनसंख्या क्यों कम होती है। ये 6-7 क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। इनसे हम थोड़ा सा हमारा माइंड डेवलप होगा कि हमें चीज़ें क्या पढ़नी है आज की वीडियो में। अब देखते हैं, हम इसमें थोड़ा स्टार्ट करते हैं, मुख्य शब्द दिखाते हैं हम इसमें। क्या, अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है कटाव, यानी कि जल द्वारा जो मिट्टी का कटाव होता है उससे बोला जाता है अपर्दन। निक्षेपण क्या होता है, निक्षेपण होता है जो नदियों द्वारा अब महीन पदार्थ कंकड़ पत्थर लाकर जो हमारे मैदान में छोड़ देती है नदियाँ, उनको बोलते हैं निक्षेपण। यानी कि गाद, एक किस्म से जो पानी चलता है आप देखते हो कि उस पानी के साथ जो गाद होती है वो नीचे जो बैठ जाती है उसको महीन मिट्टी को बोलते हैं हम गाद, तो उसको निक्षेपण बोलते हैं। हिमानी क्या होती है, हिमानी होती है जो हमारे पर्वतों पर जम हुई बर्फ की नदियों को बोलते हैं हिमानी। अब कुछ बॉक्स हमारे एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे सीधा डायरेक्टली पीवाईक्यू में उन बॉक्स से क्वेश्चन आ जाता है, तो उन बॉक्सों को हम साथ साथ में कवर करते हुए चलेंगे इस वीडियो में। देखो जी, पहाड़ व स्थलीय भाग होता है जो अपने आसपास की भूमि से ऊंचा होता है। कौन, पहाड़ी। जो 600 मीटर से ऊपर नहीं होती है इनकी ऊंचाई। पहाड़ी की ऊंचाई जो पूछा है अधिकतम मैक्सिमम 600 से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी वाली पहाड़ को क्या बोला लगे, हम पर्वत बोला लगे। यानी कि पहाड़ी होती है जो 600 से मीटर से नीचे, 600 से ऊपर जो हो जाती है वो हो जाता है हमारा पर्वत। और 800 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वत भी हम बता सकते हैं, जैसे हमारे पास नंदा देवी पर्वत है, हमारा एवरेस्ट पर्वत है, ये हम दे सकते हैं उदाहरण के तौर पर। एक आपको बता देते हैं कि पृथ्वी के ऊपर ही हमारे पर्वत नहीं है, हमारे पर्वत उपग्रह पे पाया जाता है, जो करमंगल पे पाया जाता है, शनि पे पाया जाता है, हिंद हमारे महासागरों में पाया जाता है कि महासागर प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर जिसकी आकृति वर्ताकार आकार की है, उसमें एक मोनाकी पर्वत पाया जाता है। मोनाकी पर्वत जो है हवाई द्वीप में है, जिसमें हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे है, जिसकी ऊंचाई 10,205 मीटर की है जी, एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचा है। मोनाकी पर्वत पूछ ले कि किस महासागर में पड़ता है, ये पड़ता है प्रशांत महासागर में जी आपका। अब देखो, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आपको सबको पता है कि भारत सरकार के द्वारा चला गया था 2014 में 2 अक्टूबर को। अब ये कुछ ज्वालामुखी की फिगर दे रहे, क्या पीडीएफ में देख लेना। ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसके बाद लावा निकलता है, लावा निकलने के बाद हमारे जो बनते हैं ठंडा होगा वहाँ से पठार बनते हैं, आगे हम देखेंगे ये सब। उसके बाद देखो ये स्थलाकृति है हमारी, पहला क्वेश्चन था विभिन्न की स्थलाकृति बताइए कौन कौन से होते हैं। देखो जी, पर्वत होते हैं हमारे, पर्वत श्रृंखला होती है, पठार होते हैं हमारे, उसके साथ मैदान होते हैं जी, वितरिकाएँ होती है, डेल्टा होता है, झील होती है, द्वीप होते हैं, पहाड़ी होती है, सब क्या हमारी स्थलाकृति है। तो आपको क्लियर होगा कि पृथ्वी की विभिन्न स्थलाकृति बताइए, तो आप इजीली बता दोगे कि स्थलाकृति किसे बोलते हैं। ये पूरा मैप, ये पूरी पिक्चर में स्थलाकृति को ही बता रही है। अगला हमारा देखो, हमारा पर्वतों का प्रकार पूछा था, तो पर्वतों के प्रकार में हमारे 3 प्रकार के पर्वत आते हैं भाई। हमारा वलित पर्वत आता है, ज्वालामुखी पर्वत आता है, भरसोत आता है। देखो, वलित पर्वत होता है फोल्ड माउंटेन, जो पृथ्वी के कुछ मतलब आंतरिक कारण उनमें हमारा मोड़ आ जाते हैं, मोड़दार पर्वत बोलते हैं वलित को। हमारे बरसोत्य पर्वत क्या होते हैं, देखो जो बल के कारण हमारे क्या होता है, कुछ नीचे को धस जाता है द्रोणी, उसे तो बोलते हैं द्रोणी भ्रंश, और जो ऊपर आ जाता है उठाया भाग उसे बोलते हैं उत्खंड क्षेत्र, उत्खंड भ्रंश। तो ये भ्रंशोत्य हमारे पर्वत का उदाहरण है। देखो ये मैप हमारे बिल्कुल क्लियर
हमें करा रहे आगे हम देखेंगे कौन कौन से प्रकार के वलित प्रकार के पर्वत है, कौन से प्रकार के हमारे पर्वत है। देखो जी, स्थलाकृति हम थोड़ा मैप में देख लिया, हमने डिटेल से बातों को पॉइंट वाइज बनाते चले गए थोड़ी, जिससे कि हमारी समझ डेवलप हो उस टॉपिक के प्रति। देखो जी, स्थलाकृति के बनने की प्रक्रिया दो है। वे दो प्रक्रिया कौन से, एक तो आंतरिक प्रक्रिया है, या पृथ्वी के कारण क्या होती है भाई, का तो ऊपर कूद जाती है, क्या धस जाती है। एक बाह्य प्रक्रिया होती है जो अपर्दन या निक्षेपण। अपर्दन निक्षेपण मैंने बता दिया। अपर्दन क्या होता है, मिट्टी जो जल के द्वारा या वायु के द्वारा हमारा जो कटाव होता है उसे अपर्दन बोलते हैं। और ये वायु द्वारा, जल द्वारा या बर्फ द्वारा भी हो सकता है हमारा बाह्य अपर्दन। जो बाह्य क्रिया होती है अपर्दन होता है, हमारा निक्षेपण होता है। पर्वत क्या होता है, पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई, यानी कि इसका शिखर छोटा होता है, आधार चौड़ा होता है। हमेशा जमी हुई बर्फ को, नदी को हम क्या बोल रहे हैं, हिमानी बोल रहे हैं। पर्वत की एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो जाने को क्या बोलते हैं हम, श्रेणी यानी कि श्रृंखला। जो कर हमारे हिमालय पर्वत श्रेणी, हमारे एंडीज पर्वत श्रेणी। अब इस प्रकार हम पर्वत देखते हैं। पर्वत के हमारे प्रकार तीन प्रकार के मैंने बताया था, वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, बरनछोत्तर यानी कि ब्लैक माउंटेन, और आपका ज्वालामुखी वाले। अब देखो, वलित पर्वत का उदाहरण हमारा, वलित का मतलब मोड़दार पर्वत, हिमालय, अल्पस, यूराल, राकीज, एंडीज। उसके बाद बरनछोत्तर जो नीचे धस जाती है और ऊपर उसके भाग खड़े रह जाते हैं, वे कौन से प्रकार के होते हैं, वो सेज फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, साल्ट रेंज आपके पास में है पाकिस्तान में। ये उदाहरण कहीं के है बरनछोत्तर पर्वत के। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण हमारा क्या है, जापान का फुजियामा, अमेरिका का माउंट किलिमंजारो। ये हमारे कहीं के है ज्वालामुखी के उद्गार से जो हमारे बनते हैं, ये बनते हैं हमारे ज्वालामुखी पर्वत। अब उसके बाद देखते हैं हम पठार। पठार क्या होता है, उठी हुई सपाट भूमि, ऊपरी भाग जो होता है उसका किसके समान होता है जी, मेज के समान होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, पठार। इनमें किनारे एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। इनके ढाल खड़े होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं दक्कन का पठार, कीनिया, तंजानिया, युगांडा, अफ्रीका में पूर्वी भाग के पठार, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग के पठार, तिब्बत का पठार। ये हमारे पठार के उदाहरण है। पठार, और आप देखोगे पर्वत में क्या होता है, पर्वत की ऊंचाई पठार से ज़्यादा होती है, और पठार ऊंचे तो होते हैं पर इतने ज़्यादा नहीं होता है। उनका जो शीर्ष होता है वो चपटा होता है, और आपका पर्वत का क्या होता है, शीर्ष खड़ा होता है, खड़े ढाल वाले होते हैं। तो ये पर्वत और पठार का हमारा अंतर हो गया। पठार उपयोगी क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे खनिज मात्रा में खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है, जो कर्लोवा, बेंजियम, आपका ये सोना, तांबा, ये सब हमारे पठारों से निकाले जाते हैं। पठार ऐसे भी उपयोगी होते हैं कि यहाँ पे हम जलप्रपात भी पाए जाते हैं, जैसे छोटा नागपुर के स्वर्ण रेखा पर अंडरू जलप्रपात है, जो पर्यटन के लिए हमारे उपयोगी होते हैं, अर्थव्यवस्था में भी कारगर होते हैं हमारे पठार। एक तो हमारे खनिज की दृष्टि से, दूसरे पर्यटन की स्थिति की दृष्टि से। लावा जो पठार होते हैं वे काली मिट्टी यानी कि ज्वालामुखी से बनते हैं, वे उपयोगी होते हैं हमारे कृषि और खेती के लिए। कौन से, लावा पठार। मैदान क्या होता है, समतल भूमि से बहुत बड़ा भाग, सामान्यतः माध्यस्थ, जो समुद्र से अगर उनकी नाप लगे ऊंचाई तो कितनी होती है, 200 मीटर से अधिक होती है, किसकी, मैदानों की। उर्मिल मैदान भी होते हैं। उर्मिल मैदान किसके द्वारा बनते हैं भैया, वे बनते हैं जी नदियों के द्वारा। उर्मिल का मतलब कटे फटे मैदान। कुछ मैदान के, उर्मिल मैदान के हमारे उदाहरण बता सकते हैं हम, जैसे ब्रह्मपुत्र गंगा का मैदान है, चीन में यांगटीसी का मैदान है। मैदान क्यों उपयोगी है, मैदान यहाँ पे जनसंख्या का सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है नदियों के मैदान में, क्योंकि वहाँ पे जलवायु भी उपयोगी होते हैं, वहाँ की खेती करने के लिए भूमि भी बिल्कुल उपयुक्त होती है, और बहुत सारे कार्य के लिए। जब आपने देखा होगा ज़्यादातर जो सभ्यताएं बसी है वो मतलब हमारी नदी घाटी की सभ्यता ही बसी है, जो कर्बम, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, वे इन बची कि यहाँ पे मानव जीवन के लिए उपयुक्त दशाएं हैं। अभी हमारे क्वेश्चन हम अगले MCQ लगाएंगे अगली वीडियो में। आज की बेसिक वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अब आपको एक जो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने दिखाए थे उनको आप सरल तरीके से कर लोगे। स्थलाकृति कौन कौन सी होती है, पर्वत, पहाड़, मैदान, पठार, ये सब हमारी कहीं मत स्थलाकृति में होती है। और पर्वत पठार का आपको पता लग गया, पर्वत का पठार जो होते हैं वो ऊंचे होते हैं, ऊंचाई काफ़ी होती है। पठार हमारे ऊपर से मेज के आकार के होते हैं। पर्वत हमारे क्या होते हैं, उनका जो शीर्ष होता है वो नुकीला होता है। पर्वतों के विभिन्न प्रकार आपने पढ़ ही लिया। अब पर्वत कौन कौन से होते हैं हमारे, पर्वत आपके पास वलित पर्वत होता है, आपका ज्वालामुखी पर्वत होता है, आपका
एक तीसरा पर्वत हमारा ब्लैक ब्लैक होता है, हमारा ब्लैक माउंटेन वाला होता है, बरनसोत्तर जिसे बोलते हैं हम। मनुष्य पर्वत के लिए उपयोगी क्यों होते हैं? देखो यहाँ पे पर्वत मनुष्य के लिए, वनस्पति के लिए भी अच्छे होते हैं हमारे लिए। पर्वतों से हम जड़ी बूटी, वन संपदा ये सब हम लेते हैं। पर्वतों से नदी निकलती है हमारी, ग्लेशियर है, जिससे कि हमारे जल स्रोत का सबसे प्रमुख उदाहरण है हमारा। मैदान का निर्माण कैसे होता है? ये आपको पता, मैदान का निर्माण होता है जी नदियों के द्वारा होता है। जो नदियाँ अपरदित होकर अपने कंकड़ पत्थर लेकर आती है, उनसे होता है मैदानों का निर्माण। और नदियों का क्यों सघन होता है? कि यहाँ पे जलवायु अच्छी होती है और कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, जिससे कि मानव रहने के लिए खाद्य आपूर्ति अच्छी तरीके से कर पाता है नदियों के मैदान के आसपास। पर्वतों पर जनसंख्या कम क्यों बढ़ती है? कि यहाँ पे जलवायु जो होती है वो रहने के लिए कठिन होती है।